अच्छा राम जी वनवासी क्यों बने? गुरुजी ने कहा है राम जी आएंगे, क्या पता शाम को आए, तो शाम को तैयारी कर ली, फूल ले आई, फूल रास्ते पर बिछा दिए, फल तोड़कर लाई, टोकरी में रखे, चटाई लगा दी, गुहार करके रास्ता रास्ता महाराज पूरे वन के रास्तों को साफ करके बैठी कि राम आएंगे, पर शाम को राम। अगले दिन सवेरे फिर वो फूल हटाएं, दूसरे फूल लगाएं, फिर से रास्ता साफ किया, फिर से आंगन में फल लेकर आई, फिर बैठी कि राम आप किसी को बुलाओ, नोता दो, भोजन करने आना, शाम को भोजन बनाओ। सामने वाला कहते हम तो रुक गए चापड़ा में, कल आएंगे हाटिपलिया। फिर दूसरे दिन फिर भोजन बनाओ, वो कहते मैं तो बागली चलोगे। आज दूसरे दिन का भोजन भी खराब, पहले दिन का भी खराब, तीसरे दिन का भी खराब हो जाए तो फिर कहोगे कि फिर आज भी मत। पर शबरी माता का भाव देखना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना हो गया, रोज का नियम, रोज रास्ता सजा रही है, रोज फूल लेकर आ रही है, रोज बगीचा सजा रही है। संत जन कहते हैं फल तोड़कर लाती है, राम आएंगे। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 1 साल हुए, 2 साल हो गए, पर राम नहीं आए। पद्म पुराण कथा कहती है शबरी माता को 100 साल हो गए राम जी की प्रतीक्षा करते करते, और भगवान कब आते हैं? भक्ति का पहला नियम है प्रतीक्षा, धैर्य धारण करना पड़ेगा, और हम धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं और भगवान को बदल देते हैं, और जब भगवान बदल देते हैं तो सारी भक्ति बेकार हो जाती है। शबरी माता को 200 साल, 300 साल, 1000 साल, 10,000 साल हो गए थे तब राम आया था। कितना साल? 10,000 साल बाद। पद्म पुराण कहती है शबरी माता ने 10,000 साल प्रतीक्षा करी राम जी की, और 10,000 साल प्रतीक्षा करने के बाद शबरी माता को राम जी के दर्शन हुए थे। बोलो भक्त और भगवान की। और भक्ति का पहला नियम प्रतीक्षा करो। 2 लोग बैठे इमली के पेड़ के नीचे भजन करने, नारद जी आए तो पूछा, नारद जी बैकुंठ जाओ तो पूछना भगवान दर्शन कब देंगे। नारद जी ने बैकुंठ में जाकर पूछा कि वो 2 भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठे, दर्शन कब दोगे? बोले उनसे कह देना जितने इमली में पत्ते उतने जन्म ले और उतने जन्म तक भक्ति करे तो मैं दर्शन देने आऊंगा। पहला व्यक्ति खड़ा हुआ और आसन झोली सब खांदे पे रखी और घर। नारद जी ने पूछा दर्शन नहीं करना? बोले इतना जन्म बाद दर्शन दे तो कहीं करा दर्शन करके। और दूसरा खड़ा होकर नाचने लगा, रोने लगा। तू क्यों रो रहा है? बोले मेरे भगवान ने हाँ करी है ना। बोले इतने जन्म बाद दर्शन दे, पर मुझे दर्शन तो हो जाएंगे। यह है विश्वास। और भगवान उसी समय प्रकट हो गए। नारद जी कह अभी क्यों आ गए, इतने जन्म बाद आते? बोले नहीं, जिस भाव से ये मुझे पुकार रहा है इसकी आंखों में आंसू आ गए, ये भाव विमल होकर रो रहा है, और जो भाव में सुध खो जाता है उसे उसी समय मिल जाता हूं महाराज। शबरी का शरीर जर्जर हो चुका है। राम जी वनवासी क्यों बने? रावण को मारने के लिए नहीं, दशकंद को मारन को चतुरंगिनी शक्ति मति न पता होसी खासी। आचार्य जन कहते हैं अगर रावण को ही मारना होता तो राजा बन के जाते, नपता होती खासी, और महाराज खुद राजा नप बन के जाते, रावण का वध करके आते, पर नहीं। अरे संत जन का सत्कार करने गए थे राम जी जंगल में, बोले नहीं, संतों को बुलाते, अयोध्या में यज्ञ करते, संतों का सत्कार करते, पर वनवासी नहीं बनते। भरत की बात मान लेते, पर वनवासी क्यों बने रहे? संत जन कहते हैं दशकंद को मारन को चतुरंगिनी शक्ति मति न पता होती खासी, और ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहुत विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को ओसी, घरे फिर जाते प्रजा के सुपासी, पर शबरी वनवासी नहीं होती न जो, प्रभु राम हो ना बनते वनवासी। शबरी नहीं होती तो राम वनवासी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि महाराज गुरुजी ने शबरी से कहा था तुझे कहीं नहीं जाना है, राम जी खुद चलकर तेरे घर आएंगे महाराज।